एक एआई जो बोलता है वो बात जो दूसरा कोई नहीं बोलता। ग्रॉक एआई इलॉन मस्क का नया हथियार है। कुछ लोग इसको फ्यूचर कहते हैं और कुछ लोग इसको एक बड़ा खतरा मानते हैं। आज हम इस सफर पर निकलेंगे और जानेंगे कि ये एआई हमारी नई जनरेशन के लिए वरदान है या अभिशाप। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब दुनिया एक नई तकनीक की तरफ दौड़ रही थी। 2023 का साल था जब पूरी दुनिया चैट जीपीटी के नाम से गूंज रही थी। हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही थीं। स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में और घरों में लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी उनकी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगी। इसी दौरान इलॉन मस्क, एक ऐसे इंसान जो पहले खुद ओपन एआई के फाउंडर थे, एक नई कंपनी लेकर आए जिसका नाम था XAI। और उस कंपनी ने दुनिया के सामने एक ऐसा एआई रखा जो सबसे अलग था, जिसका नाम था ग्रॉक। ग्रॉक सिर्फ एक चैटबॉट नहीं था, ये एक सोच थी, एक नजरिया था। ये एआई उन सवालों का जवाब देता था जो दूसरे एआई देने से डरते थे। ये सीधे बोलता था, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी डर के। और यही चीज इसको बाकी सबसे अलग बनाती थी। इलॉन मस्क ने कहा था कि वो एक ऐसा एआई बनाना चाहते थे जो सच बोले, जो दुनिया की असली तस्वीर दिखाए, और ग्रॉक उसी सपने का नतीजा था। ग्रॉक को एक्स यानी ट्विटर प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया था। इसका मतलब ये था कि ये एआई रियल टाइम में इंटरनेट से जुड़ा हुआ था। जब भी कोई नई खबर आती थी, जब भी कोई नया ट्रेंड शुरू होता था, ग्रॉक उसके बारे में तुरंत जानकारी दे सकता था। ये वो ताकत थी जो दूसरे एआई के पास नहीं थी। चैट जीपीटी एक पुरानी किताब की तरह था जो कुछ महीने पहले की जानकारी देता था, लेकिन ग्रॉक एक लाइव न्यूज़पेपर की तरह था जो हर पल अपडेट होता रहता था। अब बात करते हैं उन फायदों की जो ग्रॉक हमारी नई जनरेशन को दे सकता है। पहला और सबसे बड़ा फायदा है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन का। जब एक स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो उसे लेटेस्ट न्यूज़ और करंट अफेयर्स की ज़रूरत होती है। ग्रॉक ये काम बड़ी आसानी से कर सकता है। वो स्टूडेंट अपने फ़ोन पर ग्रॉक खोलेगा और पूछेगा कि आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर क्या है, और ग्रॉक उसे तुरंत जवाब देगा। दूसरा फायदा है ग्रॉक का ऑनेस्ट और डायरेक्ट तरीका। अक्सर हम देखते हैं कि एआई टूल्स बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं। वो हर बात को इतनी सावधानी से बोलते हैं कि असली जवाब कहीं खो जाता है, लेकिन ग्रॉक ऐसा नहीं करता। ये सीधे पॉइंट पर आता है। ये जेन जी की भाषा में बोलता है, जो जनरेशन ऑथेंटिसिटी को वैल्यू करती है, जो फेक नहीं बल्कि रियल चाहती है। उनके लिए ग्रॉक एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है। तीसरा फायदा है स्टूडेंट्स के लिए ग्रॉक की एजुकेशनल पावर। एक कॉलेज स्टूडेंट जो कोडिंग सीख रहा है, वो ग्रॉक से किसी भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का हल पूछ सकता है और ग्रॉक स्टेप बाय स्टेप समझाएगा। एक बच्चा जो मैथ में कमजोर है, वो ग्रॉक से अलजेब्रा के सवाल पूछ सकता है और ग्रॉक उसे इतने आसान तरीके से समझाएगा जैसे कोई दोस्त समझा रहा हो। साइंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, फिजिक्स की मुश्किल थ्योरीज, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, सब कुछ ग्रॉक के जरिए आसान हो जाता है। चौथा फायदा है क्रिएटिव लोगों के लिए ग्रॉक एक बेहतरीन साथी की तरह काम करता है। एक राइटर जो अपनी अगली कहानी लिखना चाहता है, वो ग्रॉक से आइडियाज ले सकता है। एक यूट्यूबर जो अपने चैनल के लिए स्क्रिप्ट चाहता है, वो ग्रॉक से हेल्प ले सकता है। एक पोएट जो नई कविता लिखना चाहता है, वो ग्रॉक से इंस्पिरेशन ले सकता है। ग्रॉक का विटी और फनी नेचर इसे एक बेहतरीन क्रिएटिव पार्टनर बनाता है जो हर बार नया और इंटरेस्टिंग कंटेंट दे सकता है। पांचवा फायदा है एक्स प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन का। जब ग्रॉक डायरेक्टली ट्विटर से जुड़ा हुआ है तो ये सोशल मीडिया की दुनिया को एक नए लेवल पर ले जाता है। कोई भी यूजर ट्रेंडिंग टॉपिक समझ सकता है, वायरल कंटेंट को एनालाइज कर सकता है और ये जान सकता है कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। ये जर्नलिस्ट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और क्यूरियस लोगों के लिए एक बेहतरीन टूल है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ग्रॉक के साथ भी ऐसा ही है। अब हम उस अंधेरे पहलू की बात करेंगे जो हमारी नई जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये खतरे छोटे नहीं हैं, ये ऐसे खतरे हैं जो धीरे धीरे हमारी सोचने की ताकत को, हमारी प्राइवेसी को और हमारी वैल्यूज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा खतरा है मिस इन्फॉर्मेशन का। ग्रॉक रियल टाइम इंटरनेट से जुड़ा है, ये उसकी ताकत है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इंटरनेट पर हर जानकारी सच नहीं होती। हजारों फेक वेबसाइट्स हैं, लाखों फॉल्स आर्टिकल्स हैं और अनगिनत प्रोपेगेंडा कैंपेन्स हैं। जब ग्रॉक इन सब को रीड करता है तो कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी उसके जवाबों में आ जाती है, और जब एक 17 साल का टीनेजर ग्रॉक का जवाब पढ़ता है तो वो उसे सच मान लेता है, बिना वेरीफाई किए, बिना सोचे। दूसरा खतरा है ओवर डिपेंडेंस का। ये शायद सबसे गहरा खतरा है। आज हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी के दौरान सोचने के बजाय सीधे एआई से जवाब मांगते हैं। एक स्टूडेंट जो पहले किसी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करता था, अब वो सीधे ग्रॉक से पूछता है। धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम होने लगती हैं, उसका ब्रेन लेजी होने लगता है, और जिस दिन एग्जाम हॉल में वो अकेला बैठा होता है बिना किसी एआई के, उस दिन वो हेल्पलेस महसूस करता है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है।
तीसरा खतरा है प्राइवेसी का। ग्रॉक एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए इलॉन मस्क की कंपनी से जुड़ा है। जब भी आप ग्रॉक से कोई सवाल पूछते हैं, जब भी आप उससे कोई पर्सनल बात करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। आपकी कॉन्वर्सेशंस, आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी हैबिट्स, आपकी प्रॉब्लम्स, सब कुछ एक बड़ी कंपनी के सर्वर्स पर जा रहा है। और ये डेटा आगे कैसे यूज होगा, ये कोई नहीं जानता। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। चौथा खतरा है एथिकल कंटेंट का। ग्रॉक का अनफिल्टर्ड नेचर जो एक तरफ उसकी ताकत है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। कई बार ग्रॉक ने ऐसे जवाब दिए हैं जो ऑफेंसिव थे, बायस्ड थे या इनअप्रोप्रिएट थे। एक 14 साल का बच्चा जो अभी अपनी वैल्यूज बना रहा है, जो अभी ये सीख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है, अगर वो ग्रॉक से ऐसे जवाब सुनता है तो उसके माइंड पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है, जो आगे जाकर उसकी पूरी सोच को बदल सकता है। पांचवा खतरा है डिजिटल इनइक्वालिटी का। ग्रॉक का फुल वर्जन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो एक्स प्रीमियम के लिए पे कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो अमीर हैं उनके पास बेटर एआई एक्सेस है और जो गरीब हैं उनके पास नहीं। ये एक नई तरह की इनइक्वालिटी है जो टेक्नोलॉजी के जरिए समाज में डिवाइड बढ़ा रही है। एक गांव का बच्चा जिसके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे नहीं, वो उस लेवल की मदद नहीं पा सकता जो एक शहर का अमीर बच्चा पाता है। तो अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां से एक बड़ा सवाल उठता है कि हम क्या करें, ग्रॉक यूज करें या ना करें? क्या ये हमारी जनरेशन के लिए सही है या गलत? इसका जवाब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ग्रॉक एक टूल है, जैसे नाइफ एक टूल है। नाइफ से खाना बनाया जा सकता है और नाइफ से नुकसान भी हो सकता है। फर्क सिर्फ यह है कि नाइफ को कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक उसी तरह ग्रॉक भी एक टूल है। अगर आप इसे समझदारी से यूज करते हो तो ये आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, लेकिन अगर आप इस पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हो तो ये आपको कमजोर बना देगा। जब भी आप ग्रॉक से कोई जवाब लो, उसे वेरीफाई करो, दूसरे सोर्सेज से कंफर्म करो, अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज करो। ग्रॉक को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ, एंडिंग पॉइंट नहीं। ग्रॉक से आइडिया लो, इंस्पिरेशन लो, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा अपने दिमाग से लो, क्योंकि ये एआई तुम्हारा सर्वेंट है, तुम्हारा मालिक नहीं। हमारी नई जनरेशन वो जनरेशन है जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करती है और सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम एआई को एक ऐसे साथी की तरह देखें जो हमारी मदद करे, ना कि एक ऐसे मास्टर की तरह जिसकी हम गुलामी करें। जब हम एआई को अपने हाथ का औजार बनाते हैं तो हम पावरफुल होते हैं, लेकिन जब एआई हमें अपना औजार बना लेता है तो हम कमजोर हो जाते हैं। ग्रॉक एआई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजी और भी पावरफुल होगी, और भी स्मार्ट होगी और हमारी जिंदगी में और भी गहराई से शामिल होगी। इसलिए आज से ही ये तय करो कि तुम टेक्नोलॉजी के यूजर हो, मास्टर हो, ना कि उसके स्लेव। अपनी सोच को जिंदा रखो, अपनी क्रिएटिविटी को बचाओ, अपने सवालों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन इंसान सोचना बंद कर देता है उस दिन एआई की जीत हो जाती है और इंसान की हार। यही है ग्रॉक एआई की पूरी कहानी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अगर सही तरीके से यूज की जाए तो हमारी जनरेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, और अगर ब्लाइंडली फॉलो किया जाए तो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जा सकती है जहां इंसान सोचता नहीं, बस फॉलो करता है। इसलिए स्मार्ट रहो, क्यूरियस रहो और हमेशा याद रखो कि टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए है, तुम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.